म्युनिसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक रही उसके बारे में, उसके क्या टारगेट थे और किस तरीके से क्या हमने लक्ष्य रखे थे और क्या प्रोग्रेस रही, इन सब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत अधिक तीव्र, अधिक समावेशी व सुस्थिर वृद्धि जैसी दूरदृष्टि व अभिलाषा पर जोर दिया गया था। योजना प्रपत्र में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई थी और इसको प्राप्त करने के विस्तृत सुझाव भी दिए गए थे। इस योजना की अवधि में प्रारंभ में 9% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, परंतु बाद में इसका 8% लक्ष्य कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस योजना में केंद्र की योजना का आकार जो था वो 43,33,739 करोड़ रुपए रखा गया और राज्यों व संघीय क्षेत्रों की योजना का जो है वो 33,36,068 करोड़ रुपए रखा गया। ये 11वीं योजना के परिव्यय से 108.6% अधिक था। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि इसका जो है एक्सपेंडिचर, इस बजट का जो एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी 11वीं योजना की तुलना में काफ़ी अधिक रखा गया। अब इसमें यदि हम देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि दरें क्या टारगेट रखी गई, क्या लक्ष्य रखे गए इसके अंतर्गत, तो हम देखते हैं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। कृषिगत वृद्धि दर जो थी वो 4% रखी गई। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें जो वृद्धि दर थी वो 10% का टारगेट रखा गया। प्रत्येक राज्य को 12वीं योजना में 11वीं योजना की तुलना में ऊंची विकास दर प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए कहा गया। इसी तरीके से हम देखें निर्धनता व रोजगार के संबंध में, तो 12वीं योजना के अंत तक निर्धनता का अनुपात 10% बिंदु तक घटाने का लक्ष्य रखा गया। गैर कृषि क्षेत्र के 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजित करना और इतने ही लोगों को दक्षता के सर्टिफिकेट प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। इसी तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो इस योजना के अंतर्गत स्कूलिंग के औसत वर्षों में 7 साल तक की वृद्धि करना, उच्चतर शिक्षा तक पहुंचने के लिए प्रत्येक आयु जोड़े के लिए 20 लाख अतिरिक्त सीटें सृजित करना ताकि वह अर्थव्यवस्था की दक्षता आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। स्कूल भर्ती में लिंग भेद व सामाजिक भेद समाप्त करना। तो इस प्रकार से इस योजना में शिक्षा के क्षेत्र में टारगेट रखे गए। फिर स्वास्थ्य के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 व मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लाना और 0 से 6 के बीच बालक बालिका अनुपात 950 तक लाना। कुल फर्टिलिटी दर 2.1 पर लाना। 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में अल्पोषण को घटाना और इसे NFH सर्वे 3 की तुलना में आधा करना। इसी तरीके से हम देखते हैं कि आधार ढांचा, ग्रामीण आधार ढांचे सहित इसमें क्या लक्ष्य रखे गए। आधार ढांचे में निवेश GDP का 9% करना। सकल सिंचित क्षेत्र 9 करोड़ हेक्टेयर से बढ़ाकर 10.3 करोड़ हेक्टेयर करना। सभी गांवों को बिजली उपलब्ध करवाना एवं योजना के अंत तक ट्रांसमिशन व वितरण घाटों को 20% तक लाना। सभी गांवों को सभी मौसमों वाली सड़कों से जोड़ना। पूर्वी व पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरों को पूरा करना। ग्रामीण टेली घनत्व को 70% तक पहुंचाना। इसी प्रकार से पर्यावरण सुस्थिरता की बात है, उसमें क्या लक्ष्य रखे गए। प्रतिवर्ष 10 लाख हेक्टेयर में ग्रीन कवर की वृद्धि करना। पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 30,000 मेगावाट की वृद्धि करना। इसी तरीके से सेवा डिलीवरी, भारतीय परिवारों के 90% तक के अंश को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं
कि 11वीं और 12वीं जो हमारी योजनाएं हैं उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि विभिन्न जो हमारे आर्थिक क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में वृद्धि दरें क्या क्या रही, एक तुलनात्मक हम विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें कृषि वानिकी व मछली पालन में जो औसत प्राप्ति वृद्धि दर रही 11वीं योजना में वो 3.7% रही, जबकि 12वीं योजना में प्रस्तावित वृद्धि दर जो थी वो 4% थी। खनन उद्योग में 11वीं में 7.2% रही और यहाँ लक्ष्य था 7.6% का। सेवा क्षेत्र में 11वीं योजना में 9.7% रही वृद्धि दर और 12वीं योजना में 9% जो है टारगेट रखा गया। सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में 8% रही 11वीं योजना में और 12वीं योजना में भी लक्ष्य जो रखा वो 8% का रखा। इसी तरीके से भारत में पूंजी उत्पत्ति अनुपात जो है ICOR 10वीं योजना में 4.1, 11वीं योजना में 4.5 व 12वीं योजना में 4.6 आंका गया है। 12वीं योजना में कुल निवेश का 1/4 सार्वजनिक क्षेत्र में आंका गया है तथा शेष 3/4 निजी क्षेत्र के लिए रखा गया है। यह आवंटन आर्थिक उदारीकरण की मूल भावना के अनुकूल है। 12वीं योजना में सार्वजनिक प्रीमियम में सर्वाधिक राशि 34.7%, लगभग 1/3 राशि जो है सामाजिक सेवाओं पर व्यय की जानी थी एवं दूसरा स्थान ऊर्जा को दिया गया था, जिस पर 18.8% राशि लगभग 1/5 व्यय की जानी थी। तीसरा स्थान परिवहन को दिया गया था, जिस पर 15.7% राशि व्यय की जानी थी। तो इस प्रकार से भारत की जो 12वीं योजना है उसमें हम क्या टारगेट सरकार के द्वारा रखे गए और 11वीं योजना की तुलना में तुलनात्मक हमने विवरण प्रस्तुत किया है, उसके जो है तुलना में हमने देखा कि उसमें परिव्यय जो है एक्सपेंडिचर वो भी ज़्यादा टारगेट रखा गया है। जहाँ तक वृद्धि दरों की बात है उनको भी ज़्यादा रखा गया है और इस प्रकार से ये भारत की जो 12वीं योजना के बारे में जो है विवरण प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।